Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का लेसन नंबर 2.4 द फॉल ऑफ ट्रॉय। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। जस्ट प्लीज चेक द लिंक बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इन द प्लेलिस्ट आपको सारे यूनिट नंबर 1 एंड दिस इज द यूनिट नंबर 2 सारे लेक्चर्स वहां पर ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं, सो वहां पर आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स लर्न द पार्ट 2 विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। So students, keep supporting our English Master channel and do like, share, subscribe. So यहाँ पर देखिएगा पार्ट 2 हम शुरुआत कर देते हैं। At last, Troy was taken not by force but by a trick. अंत में जो ट्रॉय जो सिटी थी तो उसको बल द्वारा नहीं बल्कि एक चाल से हराया गया। It was the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. वो चालाक ओडियसिस था जिसने जीत हासिल करने की योजना के बारे में सोचा था। तो उसने कहा लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड। उसने कहा कि चलो हम एक महान या फिर एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट, और वो इतना बड़ा होगा कि इसके अंदर किसी इंसान को कोई इंसान उसके अंदर छिप सके, इतनी जगह वहां पर हो। एंड लेट सम आर ब्रेव सोल्जर्स एंड लेट सम आर फाइटर सोल्जर फाइटर्स हाइड इन दी हॉर्स, और हमारे कुछ जो सर्वश्रेष्ठ सेनानी हैं, जो सैनिक हैं, उनको हम इस घोड़े के अंदर छिपा देंगे। देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स। देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स, उसके बाद हम अपने तंबू जो हैं वो जलाएंगे। एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स, प्रिटेंड यानी कि नाटक करना, और हमेशा नाटक करेंगे कि हम हमारे जहाजों में बैठकर दूर चले गए हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे, लेकिन दूर जाने के बजाय, वी विल रिटर्न इन द नाइट, हम रात में वापस आ जाएंगे। When the Trojans are asleep, we will attack the city and burn and kill. जब सारे ट्रोजन सो रहे होंगे तब हम शहर पर हमला करेंगे और सबको जलाकर मार देंगे। The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. So ग्रीक सरदारों ने बुद्धिमान ओडियसिस की सलाह का पालन करने का फैसला किया। So a great horse of wood was made by a skillful engineer. तो लकड़ी का एक बड़ा घोड़ा एक कुशल इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। And the greatest hero is, और जो सबसे बड़े जो योद्धा थे, उसके बाद मैनलॉस ओडाइसिस हिमसेल्फ एंड अदर एंटर्ड इट, और जो मैनलॉस और ओडिसिस थे वो खुद और अन्य बाकी के जो उनके सोल्जर्स थे वे उस घोड़े के अंदर चले गए। द लास्ट मैन टू गो इन द फैक्ट हिमसेल्फ हु न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस, और जो अंदर जाने वाला जो अंतिम आदमी था वो खुद आर्किटेक्ट था जो प्रवेश द्वार को खोलने और बंद करने का रहस्य जानता था। दैट इवनिंग द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे इन देयर शिप्स, और उस शाम ग्रीकों ने अपने जो तंबू थे उनको जला दिया और जहाजों में बैठकर निकल गए। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए। ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएट द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इन टू देयर सिटी। ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएट द ट्रोजन्स, केवल एक आदमी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था कि वो ट्रोजन जो थे वहां पे ट्रोजन्स को, घोड़ों को अपने शहर में खींचने के लिए राजी कर सके, परसुएट यानी कि राजी कर सके, इसलिए एक आदमी को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप, अगले दिन ट्रोजन जाग गए, एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years, और पिछले 10 सालों से जो वो काम करते थे कि उठने के बाद बाहर जाना और जो ग्रीक थे उनके साथ लड़ाई करना, सो इसी तरह से वे उठ गए और चले गए। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. लेकिन दीवारों के बाहर समुद्र के जो किनारे हैं उन्होंने जो नजारा देखा वहां पर, उससे वे इतना प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो गए। इट सीम्ड दैट द लॉन्ग सेज वाज ओवर, सो उनको ऐसा लग रहा था कि आखिरकार एक लंबी जो घेराबंदी है वो खत्म हो गई है। एंड देयर टेंट्स हैड बीन बर्न्ड, उनके जले हुए उनको तंबू दिख रहे थे। द शोर वाज डेजर्टेड, यानी कि किनारा पूरा समंदर का किनारा सुनसान पड़ा था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, ग्रीक के सभी जहाज वहां से जा चुके थे। इट्स अ पीस एट लास्ट दे क्राइड एंड ओपन वाइड देयर गेट्स एंड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन। इट्स अ पीस एट लास्ट दे क्राइड, वे जोर से चिल्लाए कि आखिर में हमें शांति मिल ही गई। एंड ओपन वाइड देयर गेट्स, और उन्होंने अपने जो बड़े बड़े जो दरवाजे थे, ओके
ट्रॉय सिटी के, तो उन दरवाज़ों को उन्होंने खोल दिया एंड केम आउट इन लार्ज नंबर ऑन द प्लेन, और बड़ी संख्या में वो बाहर आ गए। ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लीज्ड, और वे बहुत खुश थे कि वो अभी जहाँ पर भी चाह सके वहाँ पर जा सकते थे, वो अभी फ्री हो चुके थे। देन दे सॉ ऑन द सैंड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स, लेकिन फिर उन्होंने रेत पर एक विशाल यानी एक बड़े लकड़ी के घोड़े को देखा। दे गैदर्ड राउंड इट इन astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. They gathered round it in astonishment, यानी कि वे इसे देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए और आश्चर्य से वे देखने लगे। For it was indeed a wonderful piece of work, वास्तव में वह एक बहुत ही अद्भुत कृति का नमूना था। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, लेकिन वे सोच रहे थे कि इस घोड़े को कैसे बनाया गया था और इसे क्यों छोड़ दिया गया था। They found a Greek with his hands tied together lying under it. उन्होंने देखा कि उसके हाथों से बंधा हुआ एक ग्रीक उसके नीचे, उस घोड़े के नीचे पड़ा है। When the Trojan dragged him out, जब ट्रोजन्स ने उस ग्रीक जो बंदा वहां पर वो छोड़ के गए थे तो उसको बाहर खींच के निकाला। ड्रैग्ड हिम आउट यानी खींच कर निकालना। द मैन प्रिटेंड टू बी वेरी फ्राइटन, तो उस आदमी ने उनसे बहुत डरने का ऐसा नाटक किया कि वो बहुत डरा हुआ है। And he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind. लेकिन उसने डरने का नाटक किया था जब उससे वहां पर ये ट्रोजन्स पूछने लगे कि ग्रीक क्यों गए हैं और उन्होंने इस घोड़े को पीछे क्यों छोड़ दिया है। ही प्रिटेंड टू ट्रेम्बल वेरी मच, तो उसने और डरने का नाटक किया एंड रेफ्यूज टू स्पीक, और बोलने से मना कर दिया। व्हेन एट लास्ट दे थ्रेटन टू किल हिम, जब आखिरकार ट्रोजन्स ने उसे मारने की धमकी दी। ही स्पोक एंड टोल्ड देम दिस फॉल्स टेल, तो उसने बात की और उन्हें एक झूठी कहानी सुनाई। The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships, he said. तो उसने कहा कि ग्रीक जो थे वो लंबे युद्ध से थक गए थे और इसलिए वे अपने जहाजों को लेकर वापस चले गए। But they are afraid of the long voyage home too. लेकिन वे लंबे समय की यात्रा से भी डर गए थे। voyage यानी कि यात्रा, ट्रैवल। And so they have made this horse and left it as an offering to the god of the sea. तो उन्होंने इस घोड़े को बना लिया और इस घोड़े को उन्होंने समुद्र के देवता को भेंट के रूप में यहाँ पर छोड़ दिया। They wanted also to, तो उसने कहा कि वो मुझे भी यहाँ पर they wanted also to me as a sacrifice to the sea god, कि वे चाहते थे कि वे मुझे भी एक बलिदान के रूप में यहाँ पर छोड़ जाएं। बट आई एस्केप एंड हाइड फ्रॉम देम, लेकिन मैं उनसे एस्केप करना यानी कि बचकर निकलना, लेकिन मैं वहां से बचकर निकल गया और यहाँ पर आकर छुप गया, उनसे छुप गया। बट वाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन्स आर आस्क्ड, लेकिन कुछ ट्रोजन्स जो थे उन्होंने पूछा कि लेकिन ग्रीकों ने इतना बड़ा घोड़ा बनाया ही क्यों। एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, लेकिन वो जो चालाक ग्रीक था तो उसने एक उत्तर दिया। इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग, अगर उन्होंने एक छोटा सा प्रसाद दिया होता, यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी, तो आप अपने शहर के अंदर लेके चले जाते। देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक, और उसके बाद जो समुद्र का जो आशीर्वाद मिलने वाला था तो वो आपको मिलता, ट्रोजन्स को नहीं मिलता। दैट इज वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स, यही कारण है कि उन्होंने आपके दरवाजों के अंदर न जाने न पाए, ऐसा यहाँ पर ये घोड़ा बना दिया। The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said. ये सुनकर ट्रोजन्स प्रसन्न हुए, ग्रीक चले गए उन्होंने कहा। And the walls are no longer necessary, और उनको अभी लगा कि अब इस इतनी बड़ी दीवार की कोई जरूरत नहीं है। Let us make a hole in the wall and drag the horse in, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब हम इस दीवार में एक छेद करते हैं और घोड़े को अंदर खींच लेते हैं। Their wise priest warned them not to do so, लेकिन वहां पर जो एक बुद्धिमान पुजारी थे उन्होंने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी। It's not a good thing that will ruin us, he said. तो उन्होंने कहा कि ये एक चाल हो सकती है जो हमें बर्बाद कर देगी। You will bring disaster on the city if you break down the walls. अगर आप दीवारों को तोड़ते हो तो आप शहर पर आपदा लाएंगे। But they were so excited that they paid no attention to his words.
लेकिन वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन, और उन्होंने उस घोड़े को अंदर खींचने के लिए अपनी मजबूत दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. उस दिन सभी ट्रोजन्स ने दावत की, शराब पी और जश्न मनाया। After all their celebration, और अभी अपने सभी समारोह के बाद जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया था, जश्न जो उन्होंने बनाया वहां पर सेलिब्रेट किया था, they went to sleep, वो सोने के लिए चले गए, and slept soundly, और बहुत ही अच्छी नींद वो सो गए। But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. लेकिन उस दिन जो वो आनंदित थे, उसके बाद जल्द ही आतंक और मौत की रात शुरू हो गई। द ग्रीक शिप्स as soon as they were hidden by an island, ग्रीक जहाज बहुत दूर नहीं गए थे और वे एक द्वीप पर छुपे हुए थे। They had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. तो उन्होंने अपने जहाज एक जगह पर उतार दिए थे, वहां पर लंगर गिरा दिया था और रात होने का इंतजार करने लगे थे। In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon, bore a red light high on its mast. और फिर अंधेरे में जहाज वापस चला गया और प्रमुख जहाज जो अगामेमनोन का था, उसने मस्तूल पर एक लाल बत्ती खड़ी करके रखी थी। द ग्रीक, और जो वहां पर ट्रोजन्स के वहां पर ठीक है, ट्रॉय सिटी में जो उनका एक ग्रीक वो आदमी था, तो who was watching for the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. जो जहाज की जो उनकी ग्रीक से जो जहाजें थी, तो उनकी वापसी का इंतजार वो कर रहा था, इसलिए उसने लकड़ी के घोड़े पर चढ़ गया और उसने सिग्नल संकेत उनको दे दिया। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, अभी घोड़े का किनारा खुल गया। द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स, ग्रीक बाहर चले, ग्रीक जो घोड़े के अंदर छिपे हुए थे वो अभी बाहर आ गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। ट्रॉय सिटी के बड़े दरवाजे उन्होंने खोल दिए। द होल ग्रीक आर्मी एंटर द स्लीपिंग सिटी, पूरी ग्रीक सेना सोते हुए शहर में घुस गई। Immediately the Greeks set fire to houses and towers and places and began to burn and kill. और उन्होंने तुरंत ग्रीकों ने घरों, टावरों और महलों में आग लगा दी और जलाकर मारना शुरू कर दिया। Troy, the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. और जो लपटें वहां पर आग की उठ रही थी, उस लपटों की आवाज और चिल्लाने की आवाज और हथियारों के शोर और रोती हुई महिलाओं के रोने से ट्रॉय सिटी गूंज उठी। द स्लीपिंग ट्रोजन्स sprang आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज, सोते हुए ट्रोजन अपने बिस्तर से जब बाहर निकल गए तब वे चौंक गए। देयर एनिमीज वर राइट इनसाइड देयर वॉल्स, उनके दुश्मन उनकी दीवारों के अंदर आ चुके थे। एंड मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड सीज देयर वेपन्स, आर्मर यानी कि हम जो हथियार बोलते हैं, तो और इससे पहले कि अपने हथियार ट्रोजन्स ले सके और युद्ध के लिए तैयार होते, ट्रोजन के कई लोग मारे जा चुके थे। A bright light lit up the night sky as palaces, houses, temples and towers went up in the flames. महलों और घरों और मंदिरों और टावरों के बीच में लगी जो आग थी, वो बड़ी आग की लपटें बहुत दूर तक ऊपर उठ रही थी और उससे आसमान पूरा चमक उठा था। द ट्रोजन्स फॉट एज वेल एज दे कुड, ट्रोजन अच्छी तरह से लड़ सकते थे लेकिन अभी सब, बट इट वॉज ऑल इन वेन, वेन यानी व्यर्थ, लेकिन यह सब अभी व्यर्थ था। ओल्ड किंग प्रियम वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स, बूढ़े राजा प्रियम को उसके सभी बहादुर बेटों के साथ मार दिया गया था। हेक्टर्स वाइफ, हेक्टर की जो पत्नी थी एंड उसकी जो बूढ़ी माँ थी एंड सिस्टर वर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्करर्स, यानी कि हम ऐसा बोल सकते कि हेक्टर की पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ और बहन को जीते हुए लोगों ने दास बना दिया था। स्लेव्स यानी दास बनाना, बाय कॉन्करर्स यानी कि जो जीते हुए थे उन्होंने उनको दास बना लिया था। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनालस रश्ड थ्रू द सिटी, और हेलन की किस्मत अच्छी नहीं थी जब किंग मेनालस शहर के अंदर आ चुका। लुकिंग फॉर हर, जो हेलन को ढूंढ रहा था, एंड फाउंड हर इन हर पैलेस, और उसके बाद उसने हेलन को वहां पर एक महल में देखा। शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड, लेकिन जैसे उसने अपने पूर्वपति को अपने सामने देखा तो उसका सामना करते हुए उसने शर्म और दुख में अपना सिर जो है वो झुका दिया।
हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन, उसकी भावनाओं से भरी आवाज में शी कुड नॉट स्पीक, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बट मेनेलस forgave her and she went back with him, लेकिन मेनेलस ने अपनी पत्नी को हेलन को माफ कर दिया और वो उसको अपने साथ लेकर वहां से चला गया. For it was only Aphrodite who had turned her heart away from her. तो यहाँ पर एप्रोडाइट का मीनिंग होता है कि यहाँ पर मैंने मीनिंग दिया है कि सौंदर्य की देवी, द गॉडेसी ऑफ ब्यूटी. ठीक है, तो क्योंकि वह केवल एक सौंदर्य की देवी थी जिसने उसका दिल अपने घर और अपने पति और बच्चों से अलग कर दिया था. टर्न हर हर्ट अवे फ्रॉम हर चिल्ड्रन, हस्बैंड एंड चाइल्ड. तो उसने अपने घर से, पति से और बच्चों से अपने दिल को अलग कर दिया था. वो सिर्फ एक सौंदर्य की देवी थी. When morning came, और जब सुबह हुई, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for 10 years. तो 10 साल तक हमले का विरोध करने वाले गर्व और समृद्ध शहर में अभी कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था. और इस तरह से द फॉल ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय शहर का विनाश इस तरह से हुआ. सो आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है पार्ट 2 भी अच्छी तरह से समझ में आया है. आई हैव told you the meaning of the difficult words, so I hope कि आपने वो सारे नोट डाउन कर लिए हैं. जल्दी ही मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज में, उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज कंप्लीट कर लेंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.